कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरे जोश के साथ पढ़ने बैठते हो, किताब खोलते हो, कॉपी निकालते हो और खुद से कहते हो कि आज पूरा फोकस करके पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद ध्यान भटकने लगता है। कभी फ़ोन हाथ में आ जाता है, कभी यूट्यूब खुल जाता है, कभी इंस्टाग्राम, और कभी दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। फिर धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है और रात को सोते समय सिर्फ एक ही चीज़ महसूस होती है, वो है पछतावा। अंदर से आवाज़ आती है, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, फिर मुझसे फोकस क्यों नहीं होता? क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? सच बताऊँ, समस्या तुम्हारे अंदर नहीं है, समस्या उस दुनिया में है जिसमें तुम जी रहे हो। आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनाया गया है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इंस्टेंट डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, गेमिंग, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, इन सब ने हमारे दिमाग को इतना इम्पेशेंट बना दिया है कि अब उसे हर चीज़ तुरंत चाहिए। और पढ़ाई में तुरंत मज़ा नहीं मिलता, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। इसलिए जैसे ही तुम किताब खोलते हो, दिमाग बोरिंग महसूस करने लगता है और तुरंत आसान खुशी ढूंढने लगता है। यही वजह है कि फोकस टूट जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो और उसी समय तुम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हो। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर गिल्टी धीरे धीरे इंसान को तोड़ती रहती है। फिर कंपैरिजन शुरू होता है। कोई टॉपर दिखता है, कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट दिखता है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट दिखा रहा होता है और तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस मेंटली एक्सहॉस्टेड हो। तुम्हारा माइंड नॉइज से भर चुका है। हर समय इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना एंटरटेनमेंट और इतना डिस्ट्रैक्शन कंज्यूम करने के बाद दिमाग के पास डीप फोकस के लिए एनर्जी नहीं बचती। और यही कारण है कि तुम पढ़ना चाहते हुए भी कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ टैलेंट नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फोकस। आज इस दुनिया में वही इंसान आगे जाएगा जो डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने काम पर टिके रहना सीख जाएगा। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट भी जीत सकता है अगर उसका फोकस स्ट्रांग हो, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हार सकता है अगर उसका अटेंशन हर 5 मिनट में टूटता रहे। अब सवाल है कि फोकस वापस कैसे लाया जाए। सबसे पहले, जब भी पढ़ने बैठो तो फ़ोन को अपने पास मत रखो। सिर्फ साइलेंट करना काफ़ी नहीं है, फ़ोन की प्रेजेंस भी दिमाग को डिस्टर्ब करती है। उसे दूसरे कमरे में रखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही पहला कदम है। दूसरी बात, खुद पर 10 घंटे पढ़ने का प्रेशर मत डालो, दिमाग डर जाता है। सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ो, खुद से कहो बस 25 मिनट पूरा फोकस। इतना छोटा टारगेट लेकर दिमाग रेजिस्टेंस कम करता है और कई बार वही 25 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। तीसरी बात, सुबह उठते ही रील्स और शॉर्ट्स मत देखो, क्योंकि सुबह का पहला डोपामाइन पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। अगर दिन की शुरुआत ही स्क्रॉलिंग से होगी तो दिमाग पूरे दिन उसी क्विक प्लेजर को ढूंढेगा। और सबसे ज़रूरी बात, परफेक्ट मूड का इंतजार करना बंद करो। बहुत लोग कहते हैं मूड आएगा तब पढ़ूंगा, लेकिन सच ये है कि मूड कभी अपने आप नहीं आता, एक्शन लेने से मूड बनता है। शुरुआत करनी पड़ती है, चाहे मन करे या न करे। याद रखो, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, ना तुम्हारी किस्मत, ना तुम्हारी इंटेलिजेंस, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। हर बार जब तुम बिना वजह स्क्रॉलिंग करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, एग्जीक्यूजेस देते हो, तब तुम अपने फ्यूचर से थोड़ा और दूर चले जाते हो। लेकिन हर बार जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, फ़ोन को साइड में रखते हो और बोरिंग लगने के बावजूद पढ़ाई पर बैठते रहते हो, तब तुम अपने फ्यूचर को मजबूत बना रहे होते हो। हो सकता है आज कोई तुम्हारी मेहनत ना देख रहा हो सकता है अभी रिजल्ट ना आ रहे हो, लेकिन बिलीव मी, हर छोटा फोकस सेशन, हर डिस्ट्रैक्शन से जीती हुई लड़ाई तुम्हें इस इंसान में बदल रही है जो एक दिन अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाएगा। तो आज एक फैसला करो, टेम्परेरी डोपामाइन चाहिए या परमानेंट सक्सेस, क्योंकि टाइम रुकने वाला नहीं है। एक दिन यही समय डिसाइड करेगा कि तुम अपने सपनों के करीब पहुंचे या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में उलझ कर रह गए। और याद रखना, फोकस ही उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो एक डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में अपने सपनों के लिए लड़ना जानता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।